ये लड़की कौन है और हम लोग कहाँ आ गए? यार रोली, हम अपनी आंखों से छलावा देख कर आ रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि आवेश ने सही टाइम पर गाड़ी मोड़ ली, वरना आज पता नहीं क्या होता। मेरी तो सोच सोच कर हालत ख़राब हो रही है। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हम लोग हैं कहाँ, कुछ पता भी है? वो देखो, सामने लिखा है लखनऊ 60 किलोमीटर। अब हम सब 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। लेकिन लखनऊ पहुंचने में तो 8 घंटे लगते हैं ना। इतनी जल्दी हम लोग लखनऊ कैसे पहुंच सकते हैं? आखिर ये कौन सा रोड है जो मैं इतनी जल्दी वहाँ पहुँचा रहा है? ए लड़की, तुम तो यहीं आस पास रहती हो ना, तुम्हें इस रास्ते के बारे में कुछ पता? नहीं मैडम जी, हम गाँव से कभी बाहर नहीं निकले। तो फिर आज? वो मैडम जी कहा है ना, हमारी बुआ जी भगवान जी का प्यारी हो गई, तो वहाँ से आवत आवत बहुत देर हुई गुआ, और हमारे गांव जाए वाली आखिरी बस छूट गई। यूँ तो भगवान का बहुत बहुत कृपा रहा है जो आप लोग मिल गए, वरना आज तो हम मर जाते। ओके ओके, वेट वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हमारी ट्रिप कुछ अनयूजुअल सी होती जा रही है। इतना कुछ हो गया, लेकिन मैं जब से सोया है तब से सोया ही जा रहा है, इसकी नींद ही नहीं खुल रही। आधी रात को तुम्हें लड़की मिल जाती है, फिर पता नहीं कौन सा तुम्हें नया रास्ता मिल जाता है। अब तुम कह रहे हो लखनऊ बस 60 किलोमीटर है। आई कांट बिलीव इट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। क्या यार रोली, तू तो मुझे नींद में झपकियाँ ले रही थी। अगर तुमने वो मशाल और हथियार लिए लोग देखती ना, तो पता चलता कि आवेश ने उस मोमेंट पे जो भी किया वो कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। मैं आवेश को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रास्ता सही भी है। शायद वो कोई ढाबा है। हाँ, चलो ऐसा करके वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। चलो सब चलते हैं। नहीं नहीं साहब, हम गाड़ी से नीचे ना उतरब, आप लोग जाओ, हम ये ठीक है। हमको बहुत डर लग रहा। ये लड़की सही बोल रही है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है इस जंगली हाईवे पे तो कोई ढाबा नहीं होना चाहिए। फिर ये ढाबा अचानक से कहाँ से आ गया? हाँ मैडम जी, ये छलावा भी तो हो सकते है ना, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे यार चलो ना, क्यों हर काम को बिगाड़ते रहते हो? शायद यहाँ कुछ खाने को ही मिल जाए, और फ्रेश भी तो होना है, और ये मयंक भी तो सो ही रहा है, इसके लिए भी कुछ खाने को मिल जाएगा। ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली। ऐसा करो, तुम दोनों ही चले जाओ।
पिएगा? नहीं नहीं, दूर रख इसे। एक तो पहले ही बियर पी रखी है, ऊपर से सिगरेट। पागल मत बन आवेश, गाड़ी तुझे ही चलानी है। भाई वो कब का उतर चुकी है। कोई है? हेलो, कोई है? अरे भैया कोई है? हेलो, अरे कुछ खाने को मिलेगा? हेलो, हेलो। भैया कुछ खाने वाला मिलेगा? मिलेगा। ये लो, खा लो। छी, ये भी कोई खाना है? इसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। खा लो, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। तुम लोग आ गए हो, अब मेरी भूख मिट जाएगी। खा लो। ए, क्या बोल रहा है तू? कौन है तू? क्यों डर गए? खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। चल भागते हैं यार, ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा है। डोली सही कह रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये लो, खा लो। मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा, तुम मेरी भूख मिटाना। ये लो, खा लो। कहाँ तक भाग के जाओगे? वो तुम तक पहुंच चुका है, वो तुम्हें छल चुका है। तुम में से कोई नहीं बचेगा। दियो भाई, बाइट बाइट बाइट। भाई हम लोग अभी भी छलावे में हैं। उस आदमी ने अभी भी कहा कि वो हम तक पहुंचकर हमें छल चुका है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम में से कोई एक ही छलावा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? दिमाग तो सही है ना तुम लोगों का? अबे तू तो शांति हो जा, तू तो पूरी रात सोते हुए आया है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो तू अपना मुंह बंद रख। वो डावा भी छलावा था। अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करता है और क्या भ्रम। एक मिनट आवेश, तू बता, मैं इतनी बार गाड़ी रुकी, इतना शोर हुआ, तेरी नींद क्यों नहीं टूटी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ही छलावा हो? सोचो गाइस, पूरे रास्ते इसने कोई बात तक नहीं की। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ? मुझे तो लगता है ये लड़की ही चला हुआ है। आधी रात में सड़कों पर भूत प्रेत ही घूमते हैं, लड़कियां नहीं। मेरी मानो तो इसे मारकर यहीं फेंक देते हैं तो छुटकारा पाते हैं इससे। देखना, उसके बाद सब सही हो जाएगा। नहीं नहीं साहब, हम चलावा नहीं हैं। हम तो एक गरीब लड़की हैं। हमरे बाबूजी हमरा गांव में इंतजार करते हैं।
हमको घर जावे के साहब। मयंक, पागल मत बनो। मैं एक इनोसेंट लड़के को कुछ नहीं करने दूंगा। साहेब, हमका तो लगा था कि शिवम साहेब भी जला हुआ है। काहे के लिए ये ढाबे पर हम लोग का ले जाए खातिर बहुत पीछे पड़े रहे। होए ना हो ये सब इन्हीं की चाल आए। यार चुप करो यार तुम सब। ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिए हो? तुम चुप करो आवेश। मैं भी मरना नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं इस लड़की का काम तमाम करती हूँ। मुझे तो यही छलावा लगती है। साहब, बताओ साहब। रोली, प्लीज रोली, ये लड़की छलावा नहीं है। नहीं, इस लड़की की वजह से मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। तुझे मयंक, ये क्या किया तूने? बस भाई, खत्म हो गई प्रॉब्लम। इसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर फेंकते हैं और चलते हैं। चलो निकालो इसको। पैर पकड़ उधर, पैर पकड़। बस चलो, चल तू भी हाथ लगा। हाँ हाँ। हैंग भाई, शिवम, ये तो वही लोग हैं ना जिसे ये लड़की छलावा बोल रही थी? इसका मतलब छलावा हमारे आसपास ही है। चलो जल्दी से। देखो, सुबह होने में बस 1 घंटा ही बाकी है। हमारे बीच जो भी छलावा होगा वो अगले 1 घंटे में ही हम सबको अपने साथ ले जाएगा। हमें उसके बारे में पता करके उसे ख़त्म करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। काम डाउन गाइस, ये जो कुछ भी है ये हमारी सोचने की शक्ति को ख़त्म कर रहा है। अभी हम सब भ्रम में हैं। क्या सच है क्या झूठ अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बस हमें इमोशनली ब्रेक कर रहा है ताकि हम पर काबू कर सके। तू अपना प्रवचन अपने पास ही रख। मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा। फिर छलावा के बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। मतलब तू मुझे भी मार देगा? तू तो मुझसे प्यार करता था ना? सड़ा पागल लड़की, मुझे बस अपने घर जाना है, वो भी जिंदा। ओए छोड़। तू ही हो राक्षस, मैं तुझे ही खत्म कर देती हूँ। सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक मेरे भ्रम से निकलकर कोई बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? मैं तुझे काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था और मैंने आज रात की सारी कड़ियों को आपस में जोड़ा। तुझे तो पहले से पता था ना कि आज रात हम सब तेरा बर्थडे मनाने लखनऊ जा रहे हैं और तू खुशी खुशी रास्ते में हमारे साथ आ गया। लेकिन जब वो हाईवे जंगल और सन्नाटे से भरा मिला, तू अजीब सा व्यवहार करने लगा। पहला, तूने मुझसे कई बार यू टर्न लेने को कहा, जबकि तुझे अच्छे से पता था कि उस रोड पर आगे 10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं है। दूसरा, तूने उस लड़की को लिफ्ट देने से मना किया। और तीसरा,
अचानक से छलावा की कहानी सुनाने लगा। तू तो इन सब पर बिलीव नहीं करता था ना। वो गांव की लड़की सही बोलती थी। तू ही मुझे उस ढाबे पर लेकर गया। मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला। मेरे सिगरेट के लिए पूछने पर जब तूने मेरा हाथ झटका, मुझे वो बहुत अजीब लगा। और सबसे ज़रूरी बात, मैं तो पूरे रास्ते गाड़ी से उतरा ही नहीं। इसीलिए जब रोली मैंग को मार रही थी तब मैंने तेरी तरफ नज़र घुमा कर देखा। तो अपनी सीट पर बैठा बड़ी आराम से मुस्कुरा रहा था। और एक दोस्त अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर मुस्कुराता नहीं। तभी मैं समझ गया, छलावा कोई और नहीं, तू ही है। मैंने तुम्हें कई बार मौके दिए समझने के लिए, लेकिन तुम सब मूर्ख निकले। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि छलावा जो चाहेगा तुम्हें वही दिखेगा। मैंने तुम्हारी नजरें और दिमाग अपने वश में कर रखी हैं। वो गांव वाले इस लड़की की वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और वो ढाबा भी मैंने ही तुम्हें दिखाया ताकि तुम सब वहाँ उतरो और तुम सबका शिकार में कर सको। लेकिन ये लड़की चालाक निकली और नीचे नहीं उतरी और मैं शिकार करने से चूक गया। लेकिन बस आप कुछ देर और तुम लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को खत्म कर देते और मेरी जीत होती, छलावा की जीत होती। अगर ये शिवम नहीं है तो हमारा शिवम कहाँ है? शिवम तो मेरा तभी शिकार बन गया था जब तुम पहली बार गाड़ी से उतरकर इसको डांट रही थी और वो गाड़ी से उतरकर डिग्गी चेक कर रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता। अब सुबह के 4 बज चुके हैं। बस कुछ देर और। बोले हमारा शिवम। संभालो अपने आप को। अब हम कर ही क्या सकते हैं? उठो। मैं हुए चलते हैं। उठो। आवेश, तुम पागल हो गए हो क्या? लगता है तुम्हारी रात के भी उतरी नहीं है। सामने देखो।